Welcome to SS Inter College, Kanakpur, Prayagraj. I have presented to teach you online classes. Student, I taught about prose, first, second and third lesson. First lesson Enchanted Pool, second A Letter to God, third The Ganga. फोर्थ लेसन आपका है, ये लास्ट लेसन है प्रोज का, क्योंकि 30% में जो कटौती हुआ है 2 लेसन को काट दिया गया, 5 और 6 लेसन। तो 4 लेसन आपका है। लेसन का नाम को देखिए क्या लिखा है। लेसन का नाम है साकरटीज। स्टूडेंट क्या लिखा है? साकरटीज। और साकरटीज को क्या बोलते हैं? सुकरात। क्या कहते हैं? सुकरात। साकरटीज में स्टूडेंट क्या होता है? सुकरात। व्यक्ति का नाम है साकरटीज और वही उसी पर उसका नाम पड़ गया है लेसन का नाम। साकरटीज के राइटर हैं, राइटर कहें चाहे राइटरेस कहें, लेखिका हैं रोदा पावर। क्या नाम है? रोदा पावर। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, रोदा पावर इसके राइटर हैं। तो रोदा पावर अपने पिता की सेकंड डॉटर थी। रोदा पावर वाज सेकंड डॉटर ऑफ हर फादर। तो उन्होंने, रोदा पावर ने साकरटीज के जीवन लीला के विषय में पढ़ा, उनके फिलॉसफी को पढ़ा, उनके दर्शन को पढ़ा। वो एक दार्शनिक व्यक्ति थे। साकरटीज वाज ए फिलासफर, साकरटीज वाज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, साकरटीज वाज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। सुकरात महोदय एक देश के, समाज के महान सुधारक थे। साकरटीज अबाउट द लेसन में थोड़ा देखेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। साकरटीज वाज द फिलासफर ऑफ एथेंस। साकरटीज वाज द फिलासफर ऑफ एथेंस। फिलासफर, स्टूडेंट जैसे लिखा है फिलासफर, ये देखिए फिलासफर, फिलासफर मीन्स स्टूडेंट होता है दार्शनिक। ये बात कैसे, अगर इसको याद करेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर में आप इसको दे सकते हैं कि साकरटीज वाज ए ग्रेट फिलासफर ऑफ एथेंस। तो सुकरात एथेंस का, यूनान का एक महान दार्शनिक था। द कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीस, और कैपिटल सिटी अर्थात करें राजधानी, जो उसका शहर था ग्रीस था। द प्रेजेंट लेसन स्पीक्स, जो वर्तमान का लेसन है, जो पाठ है, स्पीक्स माने बताता है, अबाउट दिस ग्रेट फिलासफर। अबाउट माने के बारे में, दिस ग्रेट फिलासफर, दिस ग्रेट फिलासफर या जो महान दार्शनिक है। अबाउट हिज आइडियोलॉजी, जो इसका आइडियलिज्म है, आदर्शवाद, अर्थात जो इसका आदर्शवाद है, जिसने अपना माने कहा है आदर्श चरित्र दिया। एंड एक्सेप्टिंग द डेथ सेंटेंस, और मृत्युदंड का उसको सजा दिया गया, क्योंकि युवाओं को, यह युवाओं का मार्गदर्शन कर रहा था। तो एथेंस में जो सरकार, जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, शासन कर रही थी, गवर्निंग कर रही थी, प्रशासन कर रही, शासन चला रही थी। साकरटीज मार्केट में कहीं भी खड़ा होकर के सामाजिक बातों को बताने लगता था। युवाओं को कहा है कि युवाओं को अपना फॉलोअर बना लेता था। फॉलोअर बनाने का मतलब, जब साकरटीज महोदय, सुकरात महोदय अच्छी अच्छी बातों को बताता था कि किसी भी व्यक्ति को अपने मन मस्तिष्क से, माने कहा है कि काम करना चाहिए, स्वतः विचार करना चाहिए, जिससे कहा है कि यूनान की जो सरकार थी, इनको कहा है कि युवाओं का लीडिंग अस्ट्रे, अर्थात लीडिंग अस्ट्रे का मतलब मार्ग भ्रष्ट करना। ऐसा मालूम हो रहा था लोगों को कि ये युवाओं का मार्ग भ्रष्ट कर रही थी। लेकिन जितनी युवा पीढ़ी थी, जो अच्छे विचार के लोग थे, इनके बातों को फॉलो किया, अनुकरण किया और इनके साथ में रहने लगे। प्लेटो जैसे इनके शिष्य थे। तो स्टूडेंट, इनके कहानी में यही बताया गया है कि जब यूनान की सरकार, इनको ऐसा उनको महसूस हुआ कि ये युवाओं का पथ भ्रष्ट कर रहे हैं,
तो इनको कोर्ट में बुलाया गया, इनसे बात पूछी गई तो इन्होंने बताया, सारी बातों को बताया, लेकिन गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने को तैयार न होकर के इनको पनिशमेंट दिया। और पनिशमेंट क्या दिया? मृत्युदंड का सजा दिया इनको, मृत्युदंड का सजा दिया। उस समय मृत्युदंड दिया कैसे जाता था? उस समय जहर का एक कप प्याला दिया जाता था पीने के लिए, और इसी प्रकार से मैंने कहा है कि दंड होता था मृत्युदंड। आज तो फांसी दी जाती है, लेकिन उस समय फांसी नहीं, जहर का प्याला पिला दिया जाता था व्यक्ति को। तो कह रहे अबाउट हिज आइडियोलॉजी एंड एक्सेप्टिंग द डेथ सेंटेंस इन काम वे, साक्रेटिस रोट नथिंग, साक्रेटिस ने कुछ भी नहीं लिखा फॉर हिम ट्रू नॉलेज, लेकिन उनके अंदर जो ट्रू नॉलेज था, वास्तविक ज्ञान था, सत्यता का जो ज्ञान था, इमर्ज माने ग्रहण किया थ्रू डायलॉग, संवाद से दिया, एंड सिस्टमेटिक क्वेश्चनिंग, और एक कह रहे हैं सिस्टम से, एक सही तरीके से, तौर तरीका से क्वेश्चनिंग किया, लोगों से प्रश्न किया। इट वाज एन अबैंडनिंग ऑफ अनसर्टेन क्लेम, अबैंडन माने होता है त्याग करना, अनसर्टेन, सर्टेन माने निश्चित, अनिश्चितता, क्लेम माने शिकायत है, टू नॉलेज माने ज्ञान के प्रति, द रूलिंग क्लास अर्थात रूलिंग क्लास जो शासन करने वाले लोग थे, वर्ग के लोग, डिड नॉट एक्सेप्ट हिज व्यूज, उनके व्यूज को, व्यूज जैसे यहाँ लिखा है व्यूज, VIE, व्यूज मीन्स होता है दृष्टिकोण, उनका जो दृष्टिकोण था उनके दृष्टिकोण से एग्री नहीं हुए, एक्सेप्ट नहीं किए, उसको सहमत नहीं कर पाए। रूलिंग क्लास डिड नॉट एक्सेप्ट हिज व्यूज, दे आर्गूड, दे माने वे लोग, आर्गूड किया, क्या किया? आर्ग्यूड, आर्ग्यूड मीन्स होता है तर्क करना, बहस करना, उनसे क्या किया? तर्क किया, बहस किया। दे आर्ग्यूड दैट ही करप्टेड द यंग पीपुल, ही करप्टेड, करप्ट मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? भ्रष्ट करना। तो वहां के जो गवर्नमेंट थी कह रहे हैं कि करप्ट, करप्ट मीन्स होता है भ्रष्ट करना, अर्थात कह रहे हैं कि यंग पीपुल को, युवा लोगों को क्या कर रही है? भ्रष्ट कर रही है। कौन कर रहा है? साक्रेटिस महोदय। इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि द रूलर्स कंडेम्ड द ओल्ड मैन टू डेथ, तो द रूलर्स शासन करने वाले लोग, कंडेम्ड मृत्युदंड दिया, सजा सुनाया, द ओल्ड मैन उस वृद्ध व्यक्ति को अर्थात सुकरात को, टू डेथ में मृत्युदंड का सजा सुनाया। द ग्रेट फिलासफर, मृत्युदंड का सजा सुनाने पर लोग परेशान होते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई परेशानी नहीं बढ़ी। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके शिष्य, उसके फॉलोअर जितने थे सब न्यायालय में खड़े हुए थे, और जब उनको मृत्युदंड का सजा सुनाया गया तो बिल्कुल ऐसा नहीं गिड़गिड़ाने लगे कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं वैसी गलती कभी नहीं करूंगा, लेकिन उनके मन में ये बात बनी हुई थी कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर इस नेक जेंटल व्यक्ति को, एक सज्जन व्यक्ति को अगर मृत्युदंड मिल जा रहा है तो कोई गलत नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया? फांसी, जो मृत्युदंड उनको दिया गया उसको एक्सेप्ट कर लिया, बहुत हंसते हंसते। और क्या होता है स्टूडेंट? तो उस समय करें द रूलर्स कंडेम द ओल्ड मैन टू डेथ, द ग्रेट फिलासफर सिप्ड, यहाँ पे लिखा हो जैसे स्टूडेंट सिप्ड, और सिप्ड मीन्स क्या होता है? चुस्की लेना, जैसे चाय भी पीते हैं तो सिप्ड करते हैं, तो ये चुस्की लिए। चुस्की का मतलब होता है कि जो कप ऑफ पॉइजन था, जो जहर का प्याला था, उसका उन्हें चुस्की लेते हुए अर्थात पीते हुए मृत्युदंड उनका हो जाता है। इसलिए कह रहे द ग्रेट फिलासफर सिप्ड द कप ऑफ पॉइजन, कप ऑफ पॉइजन माने जहर का प्याला, और क्वाइटली माने चुपके से पी लिया। आई सेड आड्यू टू दिस मोर्टल वर्ड, और कह रहे हैं कि सेड माने कहा, आड्यू टू दिस मोर्टल वर्ड, अर्थात यह जो मोर्टल है, मरणशील वर्ड में संसार है, उसमें क्या होते हैं? हर बातों को स्वीकार करके और मृत्यु का रास्ता अपना लेते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तमाम उनके जो फॉलोअर थे, उनके जो प्यूपिल शिष्य थे, उन्होंने खूब रोया, यहाँ तक कि जहर का प्याला पी रहे थे, रोक करके उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि अगर किसी व्यक्ति का अगर चाहे जन्म होता है या मृत्यु होती है तो शांति से होनी चाहिए, लेकिन आप लोग शोर शराबा कर रहे हैं,
जो मैंने किया है सो उसका मुझे फल अर्थात रिजल्ट मिल रहा है, इस पर किसी को रोना नहीं चाहिए, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है। स्टूडेंट ये आपका मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया, देखिए आगे और बता रहे हैं, टेक्स्ट में है पार्ट फर्स्ट। अब देखिए यहीं से कहानी का शुरुआत होता है, अभी तो उसका परिचय मैंने दिया। अब देखिए लिखा है साकरटीज, फर्स्ट स्टैंजा है साकरटीज लिव्ड इन एथेंस। क्योंकि साकरटीज के विषय में, उनके कैरेक्टर के विषय में एक लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि साकरटीज किस प्रकार के व्यक्ति हैं, या राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ साकरटीज, सुकरात के विषय में चरित्र चित्रण कीजिए। तो कम से कम अगर इस बात को जानते रहेंगे तो उनका चरित्र चित्रण आसानी से लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, साकरटीज लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। साकरटीज लिव्ड, सुकरात रहते थे, इन एथेंस में अबाउट 400 years, लगभग 400 वर्ष, बिफोर माने पहले, 400 वर्ष पहले की बात है, बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले की बात है। तो सुकरात कहाँ रहते थे? एथेंस में रहते थे। कब रहते थे? 400 वर्ष पहले, करें ईसा मसीह के जन्म के पहले। एज ए बॉय ही वाज अगली, साकरटीज को बताया कि एज ए बॉय, जैसा कि यह लड़का था, ही वाज अगली, वह अगली था। अगली मीन्स होता है कुरूप, जिसका चेहरा भद्दा हो, कुरूप टाइप का लग रहा था, अर्थात उसका जो रूप था, रूप सुंदर नहीं था, कुरूप था, इसलिए कह रहा है एज ए बॉय ही वाज अगली, अंडर साइज्ड था। अंडर साइज में ठिगना, नाटे कद का, छोटा, बौना, ड्वार्फ। तो साकरटीज वाज अगली, अंडर साइज्ड एंड अ फ्लैट नोच। और क्या बता रहे हैं स्टूडेंट? फ्लैट नोच, उनकी नाक चपटी थी। अब सोचिए कि जिसका चेहरा ऐसा होगा तो किस प्रकार का ऐसा लग रहा होगा वो। तो कह रहे नाक चपटी थी, एंड बल्गिंग आईज, और उनकी जो आंखें थी बाहर की ओर निकली हुई थी। नाक दबी हुई थी लेकिन आंख उनकी क्या है, बाहर की ओर निकली हुई थी। तो कितना बेकराल, उनका कितना भद्दा चेहरा दिखता होगा। लेकिन मन मस्तिष्क से व्यक्ति सुंदर होना चाहिए, तो मन मस्तिष्क से सुंदर थे, इसलिए कहें साकरटीज का देखिए रूप रंग भी बता दिया रोदा पावर ने कि सब कुछ था, कि उनका चेहरा एकदम बेकार था, किसी काम का नहीं लग रहा था, अच्छा बिल्कुल देखने में एकदम बेडौल था। लेकिन कह रहे फिर भी उनकी जो आहत थी, आत्मा अच्छी थी। तो कह रहे हैं कि फ्लैट नोज एंड ब्यूटी बल्गिंग आइज, हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर। हिज फादर, उनके पिताजी, पुअर माने गरीब, स्टोन कटर, पुअर माने गरीब, स्टोन कटर अर्थात कह रहे पत्थर काटने वाले मजदूर। जैसे वुड कटर लकड़हारा, तो अब स्टोन कटर को कह सकते हैं पत्थरहारा, अर्थात पत्थर काटने वाले एक मजदूर थे। उनका यह पुत्र था जो आज जिसके विषय में हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं कि फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, सो ही वाज ऑलवेज, इसलिए कर रहे हैं कि सदैव, रायदर माने वस्तुतः सैबली ड्रेस्ड, सदैव सैबली ड्रेस्ड पहनते थे। और सैबली मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? सैबली मीन्स होता है भद्दा। सदैव कपड़ा उनका भद्दा था, मटमैला था, गंदा रहता, मैला कुचैला कपड़ा पहनते थे, क्योंकि पिता की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण, अर्थात उनको क्या होता था, कपड़ा उपलब्ध नहीं हो पाता था। इसलिए लेखक ने यहाँ पे दे दिया है कि सो ही वाज ऑलवेज रादर सैबली ड्रेस्ड, जो पहनावा पहनते थे उनका गंदा रहता था, फटे पुराने कपड़े पहनते थे। लाइक अदर बॉयज, अन्य बच्चों की तरह, ऑफ हिज एज, उनके उम्र के लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, ही वेंट टू स्कूल, अन्य बच्चों की तरह वो भी विद्यालय जाया करते थे। वेयर माने जहाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स, जहाँ पे करें बहुत से महत्वपूर्ण पाठ को क्या करते थे, पढ़ाए जाते थे। वेयर म्यूजिक, म्यूजिक माने संगीत होता है, एंड जिम्नास्टिक्स अर्थात व्यायाम। तो व्यायाम के विषय में, म्यूजिक संगीत के विषय में, जैसे अन्य विद्यार्थी वही कह रहे लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, उनके उम्र के जो अन्य बच्चे थे, ही कह रहे हैं कि ही वेंट टू, वे स्कूल जाते थे। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स, जहाँ पे महत्वपूर्ण पाठ को वेयर पढ़ाया जाता था, वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। ही आल्सो लर्नड,
वह भी सीखते थे, सुकरात महोदय भी सीखते थे। सम साइंस, कुछ विज्ञान, एंड मैथमेटिक्स, साइंस मीन्स विज्ञान, मैथमेटिक्स मीन्स गणित, एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा बहुत कह रहे हैं कि नक्षत्रों के विषय में, ग्रहों के विषय में भी सीखा करते थे। ही आल बट नॉट नियरली सो मच, बट किंतु, नॉट माने न, नियरली माने लगभग, सो मच ज्यादा नहीं, हिस्ट्री इतिहास के विषय में नहीं, एंड जाग्राफी, हिस्ट्री एंड जाग्राफी, हिस्ट्री मीन्स इतिहास और जाग्राफी मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, भूगोल। तो कह रहे हैं इतिहास भूगोल के विषय में ज्यादा नहीं पढ़ते थे। एज चिल्ड्रन लर्न टूडे, जैसे कि आज के बच्चे, जैसे आप सब हैं, एक बच्चे ही हैं, 10वीं के छात्र हैं, जिसे आज कह रहे हैं कि आज के बच्चे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। सोशल साइंस में आप लोग इसको पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान के किताब में आपका सब है, जाग्राफी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, 4 विषयों का समावेश है, 4 विषयों का संगम है वो, तो जिसको सोशल साइंस बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान के भी कोई पाठ नहीं पढ़ते थे। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रेचर, यह जो स्ट्रेंज, एक स्ट्रेंज माने विचित्र, लिटिल क्रेचर छोटा प्राणी, विद द शार्ट नेक छोटी गर्दन वाला, एंड प्लेन फेस, और कह रहे हैं कि प्लेन माने होता है समतल, और फेस माने चेहरा वाला, वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, लेकिन सब कुछ होते हुए जिसकी गर्दन एकदम कह रहे हैं कि गले में बैठी हुई हो, गला एकदम उनका पूरा कंधे से लगा हुआ हो, कैसे माने चेहरा उनका कितना बेकार लग रहा होगा स्टूडेंट। जो यहाँ पे बताया गया कि जो उनकी गर्दन छोटी थी, प्लेन फेस था, समतल एकदम सपाट चेहरा था उनका, अही, और कह रहे थॉटफुल चाइल्ड था, लेकिन थॉटफुल माने विचार मग्न, विचारों से भरा हुआ, अच्छे विचार थे। और ही वाज हिज कंपेनियंस, वह अपने कंपेनियंस को, अपने साथियों को, वाज माने देखते थे, ऑल द टाइम, हर समय, अर्थात जो उनके अनुयायी थे, फॉलोवर थे, उनकी देखभाल करना, उनको अच्छी बातों को बताना, राय सलाह देना, अच्छी सीख देना, उनका यही काम था रात दिन। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, और यहाँ तक कि अपने अनुयायियों से कहा करते थे कि फ्यू थिंग्स, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, टू एस्केप हिज नोटिस, नोटिस माने होता है देखने से, कुछ बातें ऐसी होती है जिनसे कह रहे हैं कि दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, जो हमारे लिए एक्सेप्ट करने योग्य न हो उसको नहीं देख, माने कहा न सुनना चाहिए, न समझना चाहिए, देखना चाहिए। साक्रेटिस स्टूडेंट थर्ड इसमें संज्ञा दिया है, साक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, साक्रेटिस डिड नॉट हैव माने रखना, उनके पास नहीं था, ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, उनके पास न तो कोई बड़ा मकान था, न बड़ा महल था, न करे लकड़ी के आप माने फर्नीचर के कोई सामान थे, या उनके माने कहा घरों में लगे हुए हो, ऐसा कोई उनके पास कोई पैलेस महल नहीं था। तो साक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, ही डिड नॉट सीम टू वांट, वह सीम भी नहीं, प्रतीत भी नहीं होते थे कि टू वांट माने चाहते हो, आइदर वेल्थ या तो धन, और ब्यूटीफुल पोजेशन या ब्यूटीफुल पोजेशन चाहते हो, सुंदर अधिकार चाहते हो, यानी कोई अपना नैतिक धरोहर चाहते हो, ऐसा चाहते भी नहीं थे। अर्थात साक्रेटिस वाज नॉट ए ग्रीडी पर्सन, कोई लालची व्यक्ति नहीं थे साक्रेटिस। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे साक्रेटिस बड़े होते चले गए, एज ही ग्रू ओल्डर, ही बिगैन टू थिंक, वह सोचने लगे, वेरी आइदर वेल्थ आर ब्यूटीफुल पोजेशन, लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट, ही बिगैन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर, बॉडीली कंफर्ट जो शारीरिक सुख होता है, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता चला जाता है, उम्र घटती चली जाती है, तो बॉडीली कंफर्ट चाहता है, अर्थात जिसको कहते हैं शारीरिक सुख चाहता है, एंड प्लेजर चाहता है। अब प्लेजर मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, आनंद होता है, सुख और आनंद चाहता है। ही गेव हिज माइंड, उन्होंने अपना विचार दिया, अपना मन मस्तिष्क दिया, कहाँ दिया, टू ऑल दैट, सब हर वस्तुओं के प्रति, दैट वाज नोबल,
वो बताया करते थे कि क्या नोबल है, क्या श्रेष्ठ है। और फिर कह रहे हैं कि ऑनरेबल क्या सम्माननीय है, जस्ट और क्या है न्यायोचित क्या हो, उस पर विश्वास करना चाहिए। तीन बात पर उन्होंने फोकस किया, नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। नोबल मीन्स श्रेष्ठ, ऑनरेबल मीन्स सम्माननीय और जस्ट मीन्स क्या होता है, न्यायोचित। स्टूडेंट इसके बाद में मैं यहीं पे अब समाप्त करता हूं, लेकिन यह है कि आप लोग मीनिंग को देखते हुए आप अपने बुक से, क्योंकि जब भी वीडियो देखा करें तो बुक सामने रखा करिए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उसका अर्थ भी देखते जाया करिए, जिससे आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने में समस्या न हो। बाकी अब तो क्लास से चलेगा, खुद ही आएंगे तो बताया जाएगा। थैंक्स फॉर इट।